अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं इसमें सबसे पहले आप ये सेक्शन देखें। सेक्शन किस तरीके से हमने बनाए हैं, ठीक है। सेंटर पार्टिंग करनी है जितना मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने बैक कॉम के लिए सेक्शन अलग करना है। सेंटर पार्टिंग के बाद जो ईयर टू ईयर हम सेक्शन करते हैं वो हमने एक साइड से जो है स्लांट रखना है, ठीक है। साइड का हेयर स्टाइल बनाएंगे। इसमें आज मैं आपको बैक कॉम करनी सिखाऊंगी। उसके अलावा बड़े फेस पे कैसे हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं उसका बताऊंगी, ठीक है। सिर्फ आपको मैं बोल के ही बताऊंगी क्योंकि मेरे पास ना कोई बड़ा फेस है इस टाइम, और ना ही मैं उस पर आपको, क्योंकि अपना फेस कोई भी नहीं दिखाना चाहता, तो मैं अपनी स्टूडेंट्स पे ये वीडियोस जो है बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें भी मास्क लगा होता है, तो अगर कोई बड़े फेस वाली आई उसने मुझे इजाज़त दी तो फिर उस पर आपको ज़रूर मैं इंशाल्लाह हेयर स्टाइल जो बना के दिखाऊंगी, ठीक है। हरमगुल एक है हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, और वो मुझे कल से जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रही थी कि मैम बड़े फेस पे हमें हेयर स्टाइल बनाना बता दें। जी हरम, मैं आपको आगे चल के जो है ना बताती हूँ कि किस किस तरीके से आप लोग हेयर स्टाइल बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी की है बैक कॉमिंग, ठीक है। बैक कॉमिंग करके तो आज हमने लो बन के साथ जो है ये हेयर स्टाइल बनाना है। अच्छा, इस हेयर स्टाइल को हम वलीमे की ब्राइडल पे भी बना सकते हैं, उसके अलावा फर्स्ट डे की ब्राइडल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है लो बन में हम किस तरीके से बैक कॉम करते हैं, इसकी पिन्स कहाँ पे लगती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इनको आपने गौर से देखना है। वैसे तो हम बैक कॉम करते हैं ऊपर ही हम पिन्स लगा देते हैं, लेकिन जब हमने लो बन बनाना होता है तब हम बैक कॉम जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जैसी हमारी हेड की शेप होती है उस तरीके से हम बना के जहाँ पे नीचे हमने पोनी या बन बनाना होता है वहाँ पे हम जो है ना पिन्स लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, पिन्स लगाते हैं। अच्छे से आपने जो है पिन्स लगा देनी है। अच्छा जी, अब ये जो हमने स्लांट सेक्शन छोड़ा हुआ था उसको हमने फ्रंट पे लगा दी है पिन। उसके अलावा जो हमारे पास स्लांट में बाल बचेंगे बैक से, वहाँ पे आपने बालों को उठा के बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करके उसको साइड पे कर देना है सेट। इसको सेट मैं इसलिए करूँगी कि जो मैं फ्रंट की वेरिएशन करूँगी ये उसकी बेस समझ लें। उसके इस बेस के ऊपर जो है वो फ्रंट का हेयर स्टाइल आएगा, ठीक है। आपने सेक्शनिंग को जो है बहुत ध्यान से देखना है, बाकी काम आप करेंगे इंशाल्लाह आप भी बहुत नीट बहुत अच्छे हेयर स्टाइल जो है वो बनाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब तक बैक का कंप्लीट होता है हमारा, हम आपको बड़े फेस पे कैसे हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं वो आपको बता देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बैक पे बनाया था एक बंच, और मैंने इसको बस ऐसे ही सेट कर दिया, कोई उसकी तरतीब नहीं थी क्योंकि ये मैं ब्राइडल के लिए बता रही थी जिसका दुपट्टा सेट करना है हमने, ठीक है। विदाउट दुपट्टे के जो होते हैं हमारे बंच उनको हम बड़े नीट तरीके से फिनिशिंग के साथ बनाते हैं। बनाया तो ये भी मैंने फिनिशिंग के साथ है, लेकिन इसको बस मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। आप लोग जैसे आपको अच्छा लगे, आप काशीज़ की यहाँ पे वो जो होती है एक्सटेंशन उसको भी आप लपेट के एज आ बन लगा सकते हो। उसके अलावा डोनट भी लगा सकते हो जो बाज़ार से हमें वो बंचेस मिल जाते हैं बने बनाए, ठीक है। आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने बड़े फेस की बात करते हैं। बड़े फेस पे जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ा अगर फोर हेड होगा तो गिरा हुआ हेयर स्टाइल बनाएंगे, छोटा फोर हेड होगा तो उठा हुआ हेयर स्टाइल बनाएंगे, लंबी नेक होगी तो थोड़ा सा गिरा हुआ हेयर स्टाइल बनाएंगे, छोटी नेक होगी तो थोड़ा सा उठा हुआ हेयर स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। अब लंबी नेक है उसके ऊपर आप थोड़ा सा गिरा हुआ बना दोगे तो वो अच्छा लगेगा। अब नेक छोटी सी है उसके ऊपर आप गिरा हुआ बना दोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा। फेस है, बाल है, नेक है, शोल्डर है, वो सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलती हुई नज़र आएंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। खिचड़ी पक जाएगी। इसी तरीके से जो छोटा फेस है उसके ऊपर आप जैसा मर्जी हेयर स्टाइल बना दोगे ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। अब आ जाते हैं बड़े फेस पे। बड़े फेस पे हमें सिर्फ थोड़ी सी बातें हैं जिनको हमने जो है याद रखना होता है। उसमें हमने
करना ये होता है कि ज़्यादा बालों को क्रिम्प नहीं करना, बहुत ज़्यादा जैसे क्रिम्प करके लोग फुला देते हैं बालों को और बहुत वो कर देते हैं, और साइड का अगर बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसको हाइट दे दिया है। अगर मिड का तो बनाना ही नहीं चाहिए, जैसे बड़ा फेस है ना, जैसे लंबा फेस है, लंबे फेस पे हम मिड पार्टिंग करते हैं हेयर स्टाइल बनाने के लिए कि हमारा फेस जो है थोड़ा सा राउंड में लगे, ठीक है। अब बड़ा फेस है तो उसके ऊपर आप लोग मांग निकालोगे तो दोनों साइडों पे वो जो हम बैक कॉम्ब करते हैं वो बिल्कुल उसके साथ आपका फेस और बड़ा लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग उसके साथ मिड पार्टिंग करनी भी है तो आपने ये जो जेल बैक आता है आप उसके साथ कर सकती हैं, बड़े फेस पे वो बहुत अच्छी लगती है। बड़े फेस पे आप जो है बैक कॉम्ब हाइट देने के लिए जो देते हैं ना, अगर तो राउंड फेस है या स्क्वायर है तो उसमें आप जो है हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दे सकते हो, और जो फ्रंट की वेरिएशन होती है उसको आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि हाइट नहीं देनी, ना मिड पार्टिंग में देनी है ना साइड पार्टिंग में देनी है। और आपने ऐसे गिराते हुए कान के आगे वाली साइड पे, चीक्स वाली साइड पे जो है ना उनका हेयर स्टाइल बनाना है ताकि आपका फेस थोड़ा सा कंटोर लगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मतलब कि अगर हमने बंचेस वगैरह बनाने उसमें। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो है ना वो अगर ओपन हेयर में बनाना है तो आप उसके फेस से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि साइड पे गिरता हुआ आपका हेयर स्टाइल आना चाहिए, दूसरी साइड पे आप कर्ल्स छोड़ दें अच्छे से। एक साइड से कर्ल्स ने आपके फेस को कंटोर कर दिया, दूसरी साइड से आप जब देखें बड़ा फेस होगा तो ज़ाहिरी बात है कि वो जो बंदी है उसकी जिसामत है जो वो भी थोड़ी सी मतलब वो हेल्दी होंगी। तो हेल्दी पे और स्मार्ट पे हम दुपट्टे की सेटिंग कैसे करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक साइड से हमारे दुपट्टे ने उसको कंटोर कर दिया और एक साइड से हमारे हेयर स्टाइल ने उसको कंटोर कर दिया। हाँ, अगर कोई दुपट्टा आगे नहीं सेट, वैसे तो जो हेल्दी होते हैं उनका दुपट्टा एक साइड से आगे सेट होना चाहिए क्योंकि उन पे वो अच्छा लगता है, उसके साथ उनकी बॉडी जो है वो स्लिम लगती है, ठीक है। अगर कोई बैक पे ही करवाना चाहता है तो दूसरी साइड पे भी आप कर्ल छोड़ सकते हैं, जैसे एक दो हम साइड पे कर्ल्स छोड़ते हैं। बस आपने बस साइडों पे ज़्यादा हाइट नहीं देनी कि मुंह और बड़ा लगे, इतनी सी कहानी है बड़े फेस की और कुछ भी नहीं है। देखिए ये तो कुदरती है ना, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने बना दिया, हम सिर्फ उसमें हल्की फुल्की कंटोरिंग करते हैं जब हम मेकअप करते हैं, ठीक है, मेकअप करते हैं। अब उसमें हम देखें वो जो उसके साथ उसके जितना भी फेस होता है, हम फेस को तो नहीं रिमूव कर सकते, उतार तो नहीं सकते, है ना। हम उसको जस्ट कंटोरिंग करके डार्क शेड लगा के उसको थोड़ा सा बस हम छोटा दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि इतना बड़ा फेस था और उसको हमने इतना चुन्ना सा कर दिया, ऐसे कोई भी आर्टिस्ट नहीं कर सकता। बड़ा फेस है तो वो बड़ा ही दिखेगा, मेकअप के बाद भी थोड़ा बहुत सिर्फ उसमें कंटोरिंग करके हम फ़र्क ला सकते हैं। इसीलिए जब ऐसे ही जो है हम हेयर स्टाइल में भी कर सकते हैं कि अब देखें उनका हेयर स्टाइल, उनका फेस बड़ा है, हेयर स्टाइलिंग से हम उसको कंटोर कर सकते हैं, उसको हम छोटा इतना चुन्ना सा नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ इतनी सी कहानी है, आप लोग परेशान ना हुआ करें, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हेयर स्टाइलिंग करके देखा करें कि इस फेस पे कैसी लगती है। कुछ लोग होते हैं भेड़ चाल चलते हैं, मोटे पे भी वही, छोटे पे भी वही, लंबे पे भी वही, सब पे एक जैसी हेयर स्टाइलिंग करी जाते हैं, कर्लिंग वाले बालों पे भी वही, वेवी पे भी वही, फिर स्ट्रेट पे भी वही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब ये हमने बना दिया बैक से बंच, ठीक है, उसका मैंने आपको बताया था कि आप जैसे मर्जी सेटिंग कर सकते हैं। अब हमने जी फ्रंट पे क्या करना है, फ्रंट पे हमने साइड मांग निकाल ली, फ्रंट से हमने थोड़े से छोड़ देने हैं बाल, क्योंकि जो मेरी मॉडल है इसका फेस है स्लिम है, स्लिम होने की वजह से वो लंबा लगता है। हमारा फेस दो जगह से लंबा होता है, एक या तो फोरहेड से होगा या चिन से, या तो चिन किसी की बहुत लंबी होगी या फोरहेड बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब इनका है थोड़ा सा फोरहेड बड़ा, अब हमने इनके फोरहेड को करना है कंटोर, इसलिए मैंने छोड़े हैं फ्रंट पे बाल, ठीक है। अब यही अगर मेरे पास कोई छोटे फोरहेड वाली होती तो मैं फ्रंट पे बाल नहीं छोड़ती, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें आपने समझनी है, ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है, आप समझोगे तो आपको आएगा। अब यहाँ पे मैंने बनाई है बिल्कुल वन साइडेड, जो फ्रंच होती है ना, जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको फ्रंच बनानी बताई थी, ये वो वाली फ्रंच मैंने बनाई है यहाँ पे। और अब इसको मैं कर रही हूँ ओपन, ठीक है।
इसको हम कर देंगे ओपन। जितनी हमें ये लूज़ चाहिए उस हिसाब से हम इसको ओपन करते जाएंगे। ये सारा जो मैंने स्लांट सेक्शन नेक तक छोड़ा हुआ था ना एक साइड का, ये सब के ऊपर मैं यही बनाऊंगी, और जो बैक पे बेस थी ना उसके ऊपर हम इसको खोलते हुए सेट कर देंगे। अच्छा जी, सेट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने पहले इसको बाहर से जो इसको ओपन करना है, फिर इसके अंदर जो ब्रेड होती है ना उसको भी आपने ओपन करना है। जब आप उसको ओपन करेंगे ना तो फिर इसकी जो है ना बहुत अच्छी लुक है वो निकल के आएगी। अच्छा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने हेयर कलर की जो थ्योरी है उसकी क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं, तो उसमें मुझे बहुत लोग, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग मुझे बता दें कि आप किस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। पहले मुझे आप लोगों ने बोला कि हेयर में, अब मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मेकअप बताएं, मेकअप बताएं, मेकअप बताएं। तो मेकअप भी अब मैं साथ फिर स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो ही बन जाए तो बड़ी बात होती है, और मुझे अब 3-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा हेयर स्टाइल भी साथ चल रहा है, मेकअप भी चलेगा, फिर उसके अलावा हेयर थ्योरी भी है। पक्का नहीं कह सकती, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो साथ साथ जो है आप लोगों को मैं मेकअप का भी जो है सिखाती जाऊंगी, ठीक है। आपने इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेना है। आप लोग मेरे से भी अच्छा इंशाल्लाह हेयर स्टाइल बनाएंगे। और जो हमने बेस बनाई हुई थी उस बेस के ऊपर जो है हमने इसको सेट करना है, ठीक है। अच्छे से हम सेट कर देंगे। यहाँ पे आपने छोटी जो यू पिन होती हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, इनविजिबल पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल पिन्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है ना उसके हाथ के ऊपर जो चीज़ चढ़ी होती है ना वो उसके साथ ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, यहाँ पे मैंने छोटे वाली जो यू पिन्स होती हैं ना मैंने उनका यूज़ किया था, ठीक है। आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब देखें मैंने स्लांट सेक्शन क्यों छोड़ा था। स्लांट सेक्शन जो है वो मैंने इसीलिए छोड़ा था कि यहाँ से जो है हम उसको एंड तक जो है उसकी ब्रेड बनाएंगे और उसको इसी तरीके से जो है सेट करेंगे, तो वो बहुत खूबसूरत साइड की हेयर स्टाइलिंग हमारी लगती है, ठीक है। आप चाहें तो दोनों साइडों से कर्ल्स के लिए छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो एक साइड से छोड़ सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपकी जो मॉडल है या जो आप ब्राइड रेडी कर रहे हैं उसका फेस आखिर है किस तरीके का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे पिन्स, दूसरी साइड पे हम करेंगे सिंपल बैक कॉमिंग और फ्रंट पे हम करेंगे कर्ल्स, ठीक है। फ्रंट पे हम लोग करेंगे कर्ल्स। अच्छा जी, जिन लोगों ने मेकअप सीखना है वो मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं कि मेकअप में आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर उसी चीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस करूँगी। और रह गई इसके अलावा, आप लोग कह रहे थे कि पार्लर सीक्रेट या जो कस्टमाइज्ड बेस होती हैं वो आप लोगों को बता दी जाएँ वन टच के साथ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। स्किन की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, वो मस्ट है, वो आपने करनी ही है, ठीक है। उसके अलावा सीटीएम भी करना है, और सीटीएम पे भी मैं आप लोगों के लिए जो अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में तो हर दूसरे बंदे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है, बेस फट जाती है, कंप्लेन आती है, तो इसलिए आपको जो है वो मैं बता दूंगी। अब यहाँ पे आपने हेयर स्टाइल देखना है। देखें यहाँ पे मैं कर्ल्स कर रही हूँ तो फोरहेड बड़ा है, देखें जब मैं इसको सेट करूँगी तो फोरहेड छोटा हो गया है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने नोट करना है कि इसको आखिर हम बना किस तरीके से रहे हैं। अब मैंने फ्रंट पे इसको बिल्कुल गिरा हुआ नहीं बनाना, इसको मैंने थोड़ा सा फ्रंट से उठा हुआ बनाना है, ठीक है, ताकि जब हम मांग टिक्का लगाएंगे तो अच्छे से हमें जो है ना वो नज़र आए। अब यहाँ पे मैं इस तरह की जो स्टिक्स मिलती हैं वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी और स्प्रे कर दूँगी। यहाँ पे मैं कर्ल्स को फोल्ड करूँगी और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूँगी, ठीक है। ओपन करने के बाद हम इसको लगा देंगे पिन। अच्छे से आपने पिन लगा देनी है। अब देखें जो हमारा फोरहेड इतना बड़ा लग रहा था, आईब्रो तक जब मैंने उसको नीचे को गिराया है तो वो थोड़ा सा हो गया है हमारा छोटा। अब दूसरी साइड पे मैं कर्ल छोड़ूंगी, यहाँ पे हम मांग टिक्का लगा देंगे तो हमारा फोरहेड बहुत बड़ा नहीं लगेगा। अब मैंने अक्सर लोगों को देखा इतने इतने बड़े फोरहेड होते हैं और यूं उठा के उन्होंने ना ऊपर की तरफ हेयर स्टाइल बनाए होते हैं, इतने इतने लंबे फेस होते हैं और इतनी इतनी ज़्यादा फ्रंट पे हाइट दे देते हैं कि उनका फेस और लंबा लग रहा होता है, ठीक है। और इतने छोटे छोटे से फेस होते हैं और उनके ऊपर ऐसे गिरा गिरा के हेयर स्टाइल बनाए होते हैं कि मुंह नज़र ही नहीं आ रहा होता और हेयर स्टाइल जो है वो
इतने नज़र आ रहे हो, सब हेयर स्टाइल नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे किसी को बैड कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मैं सिर्फ अपने उन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जो मेरे से सीख रहे हैं, दिल लगा के सीख रहे हैं और मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, ठीक है। ये जो इधर उधर से लोग उठ के आते हैं ना कि आपको ज़्यादा नहीं आता, आपसे भी अच्छा काम करने वाली हैं, तो अबे हैं तो आप वहाँ पे चली जाए ना, आपको क्या ज़रूरत है इस चैनल पे आके और ऐसे कमेंट्स करने की, ठीक है। और इसलिए मैं कोई टेंशन नहीं लेती, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जब मैं समझा रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ, तो ज़ाहिर बात है हर बात आप लोगों को बतानी होती है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे छुपा दूँगी, मैं आपको नहीं बताऊँगी। मैं देखें आपको क्लाइंट को कैसे सैटिस्फाई करना है, किस फेस पे कैसा हेयर स्टाइल, मेकअप, हर चीज़ मैं बता रही हूँ। इतनी बारीकी में जाके आपको कोई भी नहीं बताता। अगर बहन कोई बताता होता तो मेरे चैनल पे किसी ने क्या लेने आना था, ठीक है ना। तो बाकी शुक्र है अल्लाह का, इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। और आपने रखना है मुझे दुआओं में याद। यहाँ पे हमारी कंप्लीट जो फाइनल लुक है वो आप देखें और मेरी वीडियो को कर दे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये देखें, ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से बारीकी के साथ इसको आपने फिनिशिंग देनी होती है, ठीक है। जब आप इसको फिनिशिंग देंगे ना तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। छोटे छोटे बाल फोरहेड पे नहीं आने चाहिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।